ये क्वेश्चन गेट 2024 में सेट नंबर 2 शिफ्ट नंबर 2 में 2 मार्क का आया था। एनएटी टाइप का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और वो भी वर्चुअल मेमोरी से, जहां पे पेजिंग का कंसेप्ट पूछा गया है, वो भी 2 लेवल मेमोरी का। चलिए देखते हैं क्या है 2 लेवल पेजिंग का जो कंसेप्ट है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कंसीडर ए 32 बिट सिस्टम, मतलब कि 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस है विथ 4 किलोबाइट ऑफ पेज साइज। पेज का साइज 4 किलोबाइट है। अगर हमें वर्चुअल एड्रेस में ऑफसेट या डी बनाना है तो वो यहां से मिलेगा। यहां से कैसे मिलेगा? डी बनाने के लिए हमें 4 किलोबाइट को 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। 4 इज 2 की पावर 2, किलो इज 2 की पावर 10, 2 की पावर 12 बाइट। तो यहां से हमें ऑफसेट में 12 बिट मिल जाएंगी 2 की पावर 12 बाइट को नंबरिंग करने के लिए। द पेज टेबल एंट्रीज ऑफ साइज 4 बाइट्स ईच। जब पेज टेबल में एंट्री की जाएगी, एक एक एंट्री 4 बाइट की होगी। अज्यूम दैट 1 किलो बाइट इज 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10, हमें पता ही है ऐसा होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस 2 लेवल ऑफ पेज टेबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। 2 लेवल का पेज टेबल लगेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, ले लेंगे। विद द पेज टेबल कंटेनिंग एन आउटर पेज टेबल डायरेक्टरी एंड इनर पेज टेबल। 2 लेवल है तो एक सिंगल पेज आउटर पेज टेबल के लिए लगेगा, फिर वो हमें मल्टीपल पेजेस तक लेके जाएगा, जहां पे हमारे पास इंटरनल पेजेस पेज टेबल की पेजेस रखे होंगे। कौन से फ्रेम पे? ये आउटर पेज टेबल से पता चलेगा। आगे, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट्स अ पेज फॉर आउटर पेज डायरेक्टरी अपॉन प्रोसेस क्रिएशन। तो प्रोसेस जब क्रिएट होती है तब आउटर पेज टेबल का जो पेज है उसके लिए शुरुआत में ही एक पेज मिल जाता है, मतलब मेन मेमोरी में जगह मिल जाती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस डिमांड पेजिंग when allocating memory for the inner page table, that is a page of the inner page table is allocated only if it is containing at least one पेज टेबल एंट्री वैलिड वाला। इसका कहने का मतलब है कि इनर पेज टेबल के सारे पेजेस आपके मेन मेमोरी में नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी रहेंगे जब अगर इनर पेज टेबल में कोई भी एक वैलिड पेज टेबल एंट्री है तो, वरना नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे दे रखा है एन एक्टिव प्रोसेस इन द सिस्टम एक्सेसेस 2000 यूनिक पेजेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो एक एक्टिव प्रोसेस है जो 2000 पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, यूनिक पेजेस। उसके बाद रिपीटेशन उन पेजेस का हो सकता है। एंड नन ऑफ द पेजेस आर स्वैप्ड आउट टू द डिस्क। जो 2000 पेजेस इसको यूनिकली चाहिए उनमें से एक भी स्वैप आउट नहीं हुआ है, मतलब वो सारे के सारे मेन मेमोरी में रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेखा देखा दिया हुआ है आफ्टर इट कंप्लीट्स द प्रोसेस पेज एक्सेसेस। ठीक है, let x denote the minimum and y denote the maximum number of pages across the 2 levels of page table of the process। जब ये प्रोसेस रन होगी तो कम से कम कितने पेजेस पेज टेबल के मेन मेमोरी में रहने चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पेजेस पेज टेबल के मेन मेमोरी में रह सकते हैं। ये 2 वैल्यूज हैं x और y, हमें x प्लस y बताना है। चलिए समझते हैं कि कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्चुअल एड्रेस का फॉर्मेट बना लेते हैं। वर्चुअल एड्रेस हमारे पास कितनी बिट का है सर? वर्चुअल एड्रेस पूरा लिख लेते हैं। हमारे पास वर्चुअल एड्रेस जो है वो 32 बिट का गिवन है क्वेश्चन में, 32 बिट सिस्टम के हिसाब से। अब 2 लेवल की पेजिंग है तो P1 और P2 2 लेवल की पेज में सर्च करने के लिए, और ऑफसेट पेज के अंदर कंटेंट सर्च करने के लिए। अब ऑफसेट में हमने ऑलरेडी पेज के साइज के हिसाब से 12 बिट तो ले लिया है। P1 और P2 में कितनी बिट्स आएंगी, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक पेज के अंदर हम पेज टेबल जब रखने जाएंगे तो पेज टेबल की कितनी एंट्री रख सकते हैं। पेज का साइज है 4 किलोबाइट का, एक एक पेज टेबल की एंट्री 4 बाइट की। 4 बाइट की कितनी एंट्री हम 4 किलोबाइट में रख सकते हैं? तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज पर पेज। तो मैक्सिमम ये वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज हम पर पेज रख सकते हैं। पेज का साइज 4 किलोबाइट डिवाइड बाय पेज टेबल का एंट्री साइज 4 बाइट। बाइट से बाइट कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 1K। 1K इज 2 की पावर 10।
2 की पावर 10 अगर यहां आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो P2 है उसमें 10 बिट्स रहनी चाहिए ताकि हम 10 बिट्स से सर्चिंग कर पाए हमारी इनर मोस्ट पेज टेबल के अंदर कि कौन सी एंट्री हमें एक्सेस करनी है। इसको थोड़ा और क्लियरली नीचे लिख लेते हैं। 2 की पावर 10 बिट आ गई, ठीक है। 32 में से 12 इधर गया, 20 बचा, 10 इधर गया तो 10 P1 के लिए बचना चाहिए। P1 में भी 10 बिट होनी चाहिए। अब P1 में 10 है, P2 में 10 है, इसका पहले मतलब समझते हैं। P1 में 10 है, इसका मतलब कि एक आउटर पेज टेबल होगा। इस आउटर पेज टेबल में पेज टेबल का जो पेज है इसमें हमारे पास 10 बिट से सर्चिंग होगी। मतलब कि हमारे पास यहां पे टोटल 2 की पावर 10 एंट्रीज हैं और 2 की पावर 10 एंट्रीज आपको अलग अलग 1024 पेजेस की तरफ ले जा रही हैं और उन पेजेस पे हमारे पास क्या होगा, इनर पेज टेबल के पेजेस होंगे, इनर पेज टेबल के पेजेस रखे होंगे, ठीक है। अब हर एक इनर पेज टेबल का पेज अगर हमें एक्सेस करना है तो उसे भी हमें 10-10 बिट से एक्सेस करना है। इसका मतलब ये है P1 और P2 में 10-10 बिट्स का, ठीक है। अब कौन सा इनर पेज टेबल का पेज एक्सेस करना है ये तो हमें P1 की 10 बिट की वैल्यू बताएगी। P1 की 10 बिट की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम एक पेज पे जाएंगे, उसमें फिर हम P2 से सर्च करेंगे। चलिए, बट अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सर्चिंग का नहीं है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें 2000 पेज एक्सेस कराने हैं। अगर 2000 पेजेस एक्सेस कराने हैं तो 2000 पेजेस का इनर पेज टेबल में एंट्री चाहिए। अब एक इनर पेज टेबल में एंट्री कितनी रख सकते हो आप, 2 की पावर 10, तभी तो आप 10 बिट से सर्चिंग करोगे P2 में, ठीक है। तो इनर पेज टेबल में, एक पेज टेबल में आप कितनी एंट्री रख सकते हो, 2 की पावर 10 1024। आपको अगर 2000 एंट्री रखनी है तो कम से कम कितने पेजेस चाहिए, कम से कम हमारे पास कितने पेजेस चाहिए। मैं यहां वो पॉइंट जो है वो लिख देता हूं। इफ ईच पेज ऑफ इनर पेज टेबल कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर 10 एंट्रीज, hence to store 2000 पेज टेबल एंट्रीज मुझे कितने पेजेस चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस इन इनर पेज टेबल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, ये बहुत सिंपल सा मैथ है भैया, 2 लगेंगे सर। 2000 एंट्रीज एक पेज में, 2 की पावर 10 1024 एंट्रीज रख सकते हो, तो आपको 2 पेज कम से कम लगेंगे ताकि आप 2 पेजेस के अंदर कितना 2000 एंट्रीज रख पाए। वैसे 2 पेज में मैक्सिमम आप 2048 एंट्रीज रख सकते हो, मुझे 2000 ही रखनी है, ये मिनिमम की बात की मैंने। अब 2 पेज तो पेज टेबल के इनर वाले हो गए, एक आउटर वाला तो रखना ही पड़ेगा। तो हम यहां पे मिनिमम की अगर बात करें, मिनिमम को कैसे डिनोट किया गया है, x से, x डिनोट मिनिमम, तो x की जो वैल्यू हमें निकलेगी वो निकलेगी 2 इनर पेज के लिए, इनर पेज टेबल के लिए, 1 आउटर के लिए। आंसर इज 3। 2 फॉर इनर पेज टेबल पेज टेबल की इनर पेज टेबल जो है उसमें 2 पेज लगेंगे कम से कम, और एक 1 फॉर आउटर पेज टेबल पेज। x की वैल्यू आ गई 3। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की। देखिए, मैक्सिमम की अगर बात करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहे पेजेस। मतलब कि मैं चाहता हूं कि इनर पेज टेबल का एक पेज सिर्फ एक वैलिड एंट्री रखे, दैट्स इट। फिर दूसरा वैलिड एंट्री के लिए दूसरे पेज की तरफ जाओ, तीसरा वैलिड एंट्री के लिए तीसरे पेज की तरफ जाओ। ऐसे आप 2000 पेज रख सकते हो।
बट सर जी 2000 पेज है ही नहीं हमारे पास। 2000 पेज कैसे रख सकते हैं? क्योंकि मुझे क्या करना है ना, 2000 पेज प्रोसेस के रखना है। अब एक पेज की एंट्री एक पेज टेबल के पेज में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, अगर ऐसे रखने जाओ तो आपको मैक्सिमम 2000 अलग अलग पेजेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है पेज टेबल के अंदर, कि एक पेज टेबल का पेज खाली एक पेज को पॉइंट आउट कर रहा है, उसका ही वैलिड एंट्री रख रहा है। बट आपके पास इनर पेज टेबल में इतने पेजेस ही नहीं है। इनर पेज टेबल में मैक्सिमम पेजेस कितने होंगे? इनर पेज टेबल में हमारे पास मैक्सिमम पेजेस होंगे सर 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 कितने? 2 की पावर 10। हाँ जी, 2 की पावर 10 ये रहा। इनर पेज टेबल में मैक्सिमम 2 की पावर 10 1024 पेजेस हैं। तो 1024 में से हर एक तो वैलिड एंट्री रखेगा, कुछ और एक्स्ट्रा 900 एंड समथिंग जो भी बचे हैं हमारे पास, उनके उन पेजेस में दो एंट्रीज हो जाएंगी। कुल मिला के मैं कह रहा हूं यहां पे कि हमारे पास टोटल इनर पेज टेबल जो है, उस इनर पेज टेबल में 1024 पेजेस ही हैं। वो कैसे निकला? ये 2 की पावर 10 से। 1P1 में हमने सर्च किया 10 बिट से, 2 की पावर 10 इनर पेज टेबल में नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे। तो 2 की पावर 10 1024 पेजेस ही है इनर पेज टेबल में। तो ये सब मिलके क्या 2000 पेज की वैलिड एंट्रीज रख सकते हैं? जी हां। एक यहां, एक यहां, एक यहां, किसी में दो हो जाएंगी, किसी में 3, कैसे भी करके कम से कम एक वैलिड एंट्री एक पेज में रखो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमाइज करें इस इनर पेज टेबल के पेजेस को। तो अब इस केस में अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो आउटर पेज का पेज टेबल, उसके लिए पेज लगेगा, और 1024 हमें इनर के लिए लगेंगे। टोटल हो जाएंगे 1025। ठीक है, तो ये 1 किसके लिए लगा? 1 फॉर आउटर पेज टेबल, एक पेज, और बाकी के 1024 फॉर इनर पेज टेबल पेज। लग गए? अब x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हम x प्लस वाई अगर निकालना चाहें तो वो आ जाएगा 3 प्लस 1025, आंसर इज 1028। ये 2 मार्क आपको मिलेंगे जब आप आंसर यहां पे देंगे 1028। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।